मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं कमर गौस। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने नक्सलियों को मुद्दा बना लिया है। पीएम मोदी हो या फिर अमित शाह, सभी अपनी चुनावी सभा में नक्सलियों के खात्मे की बात कर रहे हैं। इधर कांग्रेस भी बीजेपी पर निशाना साधने से पीछे नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नक्सलियों के खिलाफ जंग का ऐलान करने से छत्तीसगढ़ में बीजेपी का बंटाधार होगा? इसके साथ और क्या मुद्दे हैं जिन्हें जनता के बीच रखकर उनसे वोट की अपील की गई है? चलिए ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं रायपुर ब्यूरो शिवम दुबे से। शिवम, जिस प्रकार के अभी हालात है लोकसभा चुनाव को लेकर, छत्तीसगढ़ के सियासी अखाड़े में क्या नक्सलवाद इतना बड़ा मुद्दा है कि उससे जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है? जी हाँ कमर, जो पहले चरण के मतदान बस्तर में हुए थे उससे पहले जो भी सभाएं हुई थी उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही नक्सलवाद को लेकर फोकस किया था। और वहां पे पूरी जो जनता है, जब भी सभा हो रही थी तो नक्सलवाद को लेकर कोई ना कोई बयान सामने आ रहा था। अब जब दूसरे चरण के मतदान सामने हैं तो फिर कांकेर और महासमुंद और राजनांदगांव में चुनाव होने हैं। और इसमें भी जो बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं जैसे पीएम मोदी, अमित शाह और ये जो भी दिग्गज नेता है वो सभी नक्सलवाद को लेकर ही एक बड़ा अहम मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और नक्सलवाद को लेकर जिस तरीके से हालिया स्थिति अभी सामने आई है, लगातार नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने भी अभियान छेड़ रखा है, उनका आत्मसमर्पण हो रहा है, उनको ढेर किया जा रहा है। और नक्सली भी जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बनने के बाद, विष्णुदेव की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से अग्रसर हो रहे हैं और अपनी जो मौजूदगी दर्ज करवाने की तमाम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी ने शायद यही रणनीति बनाई कि नक्सलवाद को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए। और चूंकि बीजेपी के पास अभी छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ा और अहम नक्सलवाद ही एक मुद्दा रह जाता है, तो फिर ऐसे में बीजेपी ने यही सोचा है कि नक्सलवाद को लेकर ही जो है वो लड़ाई लड़ी जाए। जब पीएम मोदी ने रायगढ़ में जब अपना वो जांजगीर चांपा जब वो पहुंचे थे, तब उन्होंने नक्सलवाद को लेकर भी अहम संदेश दिया है। और जितनी भी सभाएं हुई हैं, चाहे वो अमित शाह की हो, चाहे वो पीएम मोदी की हो, चाहे वो जेपी नड्डा की हो, तीनों जगह ही नक्सलवाद को लेकर बहुत बड़े बड़े बयान दिए गए हैं। जैसे अमित शाह ने भी कहा है कि नक्सलवाद का खात्मा अब कर दिया जाएगा, पूरे देश से नक्सलवाद खत्म कर दिया गया है, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही बचा है। और छत्तीसगढ़ भी जल्द ही 2-3 साल में नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे पीएम मोदी ने भी अपनी सभा में कहा है कि मैं छत्तीसगढ़ की हर एक माता बहन से वादा करता हूं कि बहुत जल्द आपके राज्य से नक्सलवाद का नाम हट जाएगा। तो कुल मिलाकर जो जनता को बीच में जब जा रही है बीजेपी, तो नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा बना रही है। और नक्सलवाद के मुद्दे पर ही जो सबसे उनका टॉप प्रायोरिटी का जो मुद्दा इस बार का लोकसभा चुनाव का जो दिख रहा है वो नक्सलवाद ही दिख रहा है। जी कमर। जी शिवम, जिस प्रकार से बीजेपी के नेता नक्सलवाद को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, जितनी भी सभाएं हो रही हैं उनमें जो भाषण है उसमें सबसे गंभीरता से नक्सलवाद को लेकर बात कही जा रही है। आखिर क्या लगता है कि बीजेपी का क्या प्लान है आगे? देखिए, बीजेपी का प्लान बिल्कुल डे 1 से क्लियर हो चुका है कि वो हर प्रदेश में जो है अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और जैसे अभी स्टार प्रचारकों का जो दौरा चल रहा है यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में कई जिलों में जहाँ पे हिंदुत्ववाद की छवि है, जैसे कवर्धा जिले में और भिलाई के कुछ हिस्सों में जो हिंदुत्व वाली जगहें हैं, वहां पे योगी आदित्यनाथ आकर हिंदुत्व और श्री राम के ननिहाल की और जो श्री राम का जो अयोध्या में मंदिर बना है उस चीज की बात करते हैं। लेकिन ज्यादातर हिस्से जो छत्तीसगढ़ के हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नक्सलवाद को लेकर ही प्रभावित
नजर आ रही है, उसी पर फोकस नजर आ रही है। और जो रणनीति बन रही है बीजेपी की, उसमें जो सभाएं होती हैं, उसके बाद जो सभाएं हो रही हैं, उसमें नक्सलवाद को सबसे पहली प्रायोरिटी में रखा जाता है। यहाँ तक कि जितना कांग्रेस को समय नहीं दिया जाता कि विपक्ष पर निशाना साधना है, उससे ज्यादा वो नक्सलवाद और गरीबों की चिंता करते हुए दिखाई देते हैं। पीएम मोदी खुद को गरीब का बेटा बताते हैं, और छत्तीसगढ़ में जिस समाज की सबसे ज्यादा बहुआयत है, साहू समाज, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री बोलते आते हैं कि मैं भी ओबीसी वर्ग से आता हूं। तो ये जो मुद्दे हैं पीएम मोदी और बीजेपी के प्लान के तहत तैयार किए गए हैं, और लगभग 6 महीने पहले से इनकी प्लानिंग चल रही है। और जब लोकसभा चुनाव का जब ऐलान नहीं हुआ था, तब भी जो सभाएं हो रही थी, जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी पीएम मोदी की और अमित शाह की, जो भी चीजें हो रही थी, उसमें बीजेपी एक संदेश देते हुए नजर आ रही थी कि मोदी की गारंटी तो है ही, लेकिन अब जो लोकसभा है, इसमें अगर हम जीतते हैं तो 2-3 सालों के अंदर ही नक्सलवाद को प्रदेश से समाप्त कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो है दूसरे मुद्दे जैसे विकास और जो वो चीजें जो मोदी सरकार लगातार लगभग कर ही रही है, तो वो उपलब्धियों को लेकर भी जनता के बीच में जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्लान साफ है कि जनता के बीच जाइए तो पहले उनकी समस्याएं जाननी पड़ेंगी। तो जैसे छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में नक्सली जो है घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो उससे न केवल उस इलाके में ही बल्कि पूरे प्रदेश में उसकी चर्चा होती है कि नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वही जब पुलिस जवान नक्सलियों के खिलाफ किसी वारदात को अंजाम देते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, यहाँ तक कि राष्ट्रीय लेवल में चर्चा का विषय बन जाता है। अभी हाल ही में कांकेर में जो नक्सलवाद के खिलाफ जो पुलिस ने लड़ाई लड़ी थी, उसमें 29 नक्सली ढेर हो गए थे, तो वो भी बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना था। और देश भर में वो पहली ऐसी घटना है जिसमें इतनी ज्यादा तादाद में नक्सली मारे गए थे। तो बीजेपी का प्लान कहीं ना कहीं नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर ही है। अब वो उसी पटरी पर चल रही है। जी कमल जी, अगर शिवम हम बीजेपी ने नक्सलवाद को मुद्दा बनाया है, तो इस पे कांग्रेस ने इसका क्या तोड़ सोचा है? उनकी रणनीति किस तरफ इशारा कर रही है कांग्रेस की? देखिए जो अभी सियासी सरगर्मियां जो तेज हुई हैं, वो पीएम मोदी के नक्सलवाद के बयान को लेकर ही हैं। 2 दिन पहले राजीव शुक्ला जब आए थे, तब भी उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ बयान दिया था कि पीएम मोदी के पास 10 साल से उन्होंने अब तक क्यों नहीं खत्म किया। कांग्रेस की जो रंजीत रंजन है, जो राज्यसभा सदस्य भी हैं, वो भूपेश बघेल के लिए प्रचार करने राजनांदगांव जब पहुंची थी, तो उन्होंने भी यही बात कही थी। और जो कांग्रेस पार्टी है, वो भी नक्सलवाद के खिलाफ जो पीएम मोदी के जो छोटे छोटे भाषण के अंश हैं, उनको लेकर भी ट्वीट और लगातार पोस्ट कर रही है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है और ये सिर्फ जुमलेबाजी है, इस बार कोई मुद्दा नहीं बचा तो नक्सलवाद में पहुंच गए। तो ये सभी चीजों को लेकर कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है। उसके साथ साथ कांग्रेस कुल मिलाकर अभी ये कोशिश कर रही है कि जो 5 साल उन्होंने जनता के सेवा में बिताए, 5 साल जो कार्यकाल उनका रहा है, उसमें जो उन्होंने राज किया, जो उसमें योजनाएं जिनको बीजेपी ने तमाम जिन पर आरोप लगा दिए कि घोटाले हुए हैं, उसको लेकर जनता के बीच तस्वीर साफ करने की कोशिश में लगी है कि जो योजनाएं बनी थी उनसे इतने लोगों को लाभ हुआ, और जब सरकार बदली तो उन्हीं योजनाओं को बंद कर दिया गया। तो ये भूपेश बघेल और जो कांग्रेस पार्टी का प्लान है, वो इस प्लान में चल रही है। लेकिन जब कांग्रेस के पास कोई नेशनल मुद्दे की बात आती है, तो उनकी जो योजनाएं है, नारी न्याय योजना, उसको लेकर भी जो कांग्रेस है वो वोट मांगते हुए दिख रही है। लगातार उसके लिए फॉर्म भरवाए जा रहे थे कुछ दिनों पहले तक। अब दूसरे चरण के मतदान है, तो कांकेर में जो कांकेर लोकसभा सीट है, वहाँ भोजराज नाग और वीरेश ठाकुर के बीच में मुकाबला है। तो वहां से भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया था, एक इंटरेस्टिंग खबर सामने आई थी कि जो वीरेश ठाकुर है कांग्रेस के, वो तमाम महंगाई भरे सामान को लेकर के और अपने साथ जो प्रचार करने पहुंच रहे हैं, उसमें तेल की छोटी सी बोतल और चावल दाल, उससे वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में लगातार महंगाई बढ़ गई है। तो कुछ हिस्सों में नक्सलवाद का तोड़ जो है वो कांग्रेस एक महंगाई के रूप में देख रही है। वहीं कई जगहों पे जो है नारी न्याय योजना को लेकर वो प्रचार प्रसार करते हुए दिखती है। वहीं जो राजनांदगांव की लोकसभा सीट है, वहां पे भूपेश बघेल का खास तरीके से प्लान सामने आया है। वो ज्यादातर जो निशाना साध रहे हैं, वो आरएसएस को लेकर साध रहे हैं, और जो देश में जो घटनाएं हुई हैं, जो ईडी ने और जो तमाम जांच एजेंसियों ने जो कार्रवाई की है, उसको लेकर वहां पे वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी ने जितने भी जांच एजेंसी हैं उनका राजनीतिक दुरुपयोग किया है, और उसके बाद चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार कोशिश की है। विपक्ष के नेताओं को जो है जेल में डाला गया है। तो भूपेश बघेल साथ ही साथ जो शहर की जो जनता है, उनको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बीजेपी है
वो लगातार जो जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करते हुए दिखाई दे। तो कांग्रेस का प्लान भी साफ है, दोनों के मुद्दे जो है वो हावी हैं अभी इस वक्त जनता के बीच, दोनों ही जा रहे हैं और दोनों का एक अलग अलग वोटर है। जो महंगाई को नहीं पसंद करता वो कांग्रेस के साथ जाएगा और जो नक्सलवाद को नहीं पसंद करता वो बीजेपी के साथ जाएगा। तो दोनों का प्लान कमर साफ हो गया है कि वो दोनों इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जी शिवम, चुनाव प्रचार आज थम जाएगा, फिर उम्मीदवार डोर टू डोर प्रचार करेंगे। क्या लगता है किसके मुद्दे जनता के बीच पहुंच गए हैं? जी देखिए कमल, बिल्कुल दोनों ही पार्टियों ने बहुत मेहनत की है। 3 सीटों पर चुनाव होने हैं और तीनों हाई प्रोफाइल सीटें बना दी गई हैं। जो कांकेर की लोकसभा सीट जिसकी मैं बात कर रहा था, वहां पे भोजराज नाग ने ऐसा वादा किया है कि वो जादू मंत्र से भी सभी महंगाइयों को कम कर सकते हैं। तो उधर भी सभी लोगों का ध्यान केंद्रित है। और दूसरा जो महासमुंद की सीट है जहां पे पूर्व मंत्री जो है गृह मंत्री रामदास साहू चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने रूप कुमारी चौधरी हैं, तो वहां पे वो दुर्ग से छोड़ करके महासमुंद में चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां पे भी बहुत सारी समस्याएं उनके सामने थी। हालांकि महासमुंद जो क्षेत्र आता है वो साहू समाज का भरा हुआ क्षेत्र है, वहां पे साहू समाज के जो लोग हैं वो ज्यादातर हैं, लेकिन वहां पे जो मुद्दे चल रहे हैं वो एक अलग प्रकार से सामने आ रहे हैं। और वो जो मुद्दों को लेकर के जनता जैसे जुड़ती भी है, तो सबसे ज्यादा जनता जुड़ती है महंगाई के मुद्दों को लेकर के, और जो योजनाएं जिनका ऐलान किया गया, जैसे कांग्रेस नारी न्याय योजना का ऐलान किया जिसमें महिलाओं को 1 लाख रुपए साल में दिए जाएंगे, तो उस योजना को लेकर जुड़ रहे हैं। वहीं उनके सामने जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं रूप कुमारी चौधरी, उन्होंने भी एक प्लान बनाया है कि वो इनके घोटालों को लेकर बात कर रही हैं, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट है। और राजनांदगांव और भूपेश बघेल और संतोष पांडे के बीच में जो लड़ाई है वो तो आज के विषय में सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है। अगर चुनाव 2 दिन के बाद है तो अभी से वहां पे पूरी गर्मी, सियासी गर्मी जो है वो देखी जा सकती। लगातार वहां पे प्रचार चल रहा है। अभी 3 घंटे बाद ही वहां से अब ये खबर आ जाएगी कि चुनाव प्रचार जो है बंद हो गया। तो लगातार जो भूपेश बघेल और संतोष पांडे वो भी जनता के बीच गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी देखने वाली बात ये है कमल की जनता किसके मुद्दों को अडॉप्ट करती है, क्योंकि अभी जो बीजेपी पार्टी है उसके जो दिग्गज नेता है वो ज्यादातर मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, और चूंकि वो देश में राज कर रहे हैं उनका सबके पास प्रूफ है कि हमने ये किया, हमारी उपलब्धियां ये हैं, तो वो सब जनता के बीच जा रहे हैं। तो जनता का उन पर एक अलग प्रभाव पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को छोटी सी एज तो दिखाई दे रही है सभी सीटों में। जी बहुत बहुत धन्यवाद शिवम। ये थे शिवम हमारे रायपुर ब्यूरो, और जानकारी के लिए हम शिवम से फिर बात करेंगे। फिलहाल इंडिया टाउन न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।